तो जय हिंद बच्चों, क्या हालचाल। आज दूसरा दिन, दूसरा वीडियो और दूसरा चैप्टर के साथ हम आज बहुपद को कर देंगे खलास। चलिए आइए देखते हैं। बहुपद में हमें 4 टॉपिक को पढ़ना है, जिसमें हमें पढ़ना है बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ, यानी बहुपद का जो शून्यांक है उसका ज्यामितीय अर्थ कहने का अर्थ है कि रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं। अगर कोई ग्राफ से दे देता है, उसके बाद पूछता है कि ये ग्राफ से बताइए कि ग्राफ के आधार पर बताइए कि बहुपद का कितना शून्यांक है, रैखिक बहुपद का कितना शून्यांक होता है, द्विघात बहुपद का कितना शून्यांक होता है और त्रिघात बहुपद का कितना शून्यांक होता है, ये सब पूछ देता है। इस टॉपिक 1 में हम यही बात करेंगे। दूसरी टॉपिक में हम बात करेंगे किसी बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध, किसी बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध की बात करेंगे। इसमें हम बात करेंगे कि किसी का शून्यांक कैसे निकालते हैं, किसी द्विघात बहुपद का शून्यांक कैसे निकालते हैं, रैखिक बहुपद का शून्यांक कैसे निकालते हैं। फिर उसके बाद इसमें हम बात करेंगे कि शून्यांकों का योग क्या होता है, शून्यांकों का गुणा क्या होता है, या फिर द्विघात बहुपद के लिए हो या फिर त्रिघात बहुपद के लिए, वो हम दूसरे टॉपिक में बात करेंगे। देन फिर तीसरा टॉपिक बात करेंगे शून्यांकों के योग तथा गुणा से समीकरण का निर्माण। अब देखिए, इसमें आपको एक क्वेश्चन ऐसा देता है कि अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यांकों का योग दे देगा और शून्यांकों का गुणनफल दे देगा और बोलेगा कि इससे समीकरण निकालिए। तो तीसरा टॉपिक में हम उससे निकाल देंगे कि हम बताएंगे उसका फॉर्मूला क्या होता है। देन चौथा टॉपिक जो होगा वो बहुपद के विभाजन एल्गोरिथम होगा। यानी बहुपद के विभाजन एल्गोरिथम करने का मतलब है कि आपको कोई बहुपद दे देगा, उसका डिवाइड करने के लिए बोलेगा कि इसका भागा कीजिए। तो वो कैसे करते हैं उसका वो भी हम देख लेंगे। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो चलिए बच्चों, हम आ गए हैं टॉपिक 1 के बाद। टॉपिक 1 जो आपको बताना है बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ। इसमें हम आपको बताए थे, क्या बताएंगे, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। इसके बारे में हम बताएंगे कि रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं। ये जो आपका द्विघात बहुपद है, ये आपको अगर 12th क्लास में जाएगा तो पूरा एक चैप्टर रहेगा, बहुत अच्छा खासा चैप्टर रहेगा। बहुपद से भी बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन पूछता है, तो सही से देखिएगा। रैखिक बहुपद के यदि हम बात करें नॉर्मल फॉर्म के, यानी व्यापक रूप यानी सामान्य रूप जो होता है रैखिक बहुपद का, वो होता है ax प्लस b इज इक्वल टू 0। रैखिक बहुपद यानी रैखिक बहुपद कहने का मतलब क्या है, चर का जो पावर है ना वो कितना होना चाहिए, 1। रैखिक बहुपद चर का पावर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसका पावर कितना है, 1 है, ये हमें रैखिक बहुपद बोलेगा। इसका शून्यांक की यदि हम बात करें, शून्यांक रैखिक बहुपद के शून्यक की बात करें तो जितना घात उतना शून्यक। घात कितना, 1, शून्यक कितना, 1, सिंपल बात। द्विघात बहुपद के यदि व्यापक रूप आप देखेंगे तो हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये होगा द्विघात। ये तो नाम से क्लियर है, द्विघात यानी 2 का घात होना चाहिए। x का घात मैक्सिमम कितना है, 2 है। यदि x का घात मैक्सिमम 2 है, अब ये देखिए यहाँ पर जो है ये डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यदि ये 0 के बराबर हो गया तो रैखिक बहुपद नहीं है। सेम वही है, यहाँ पर भी ये डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। b 0 के बराबर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। c 0 के बराबर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये 0 के बराबर नहीं हो, क्योंकि ये 0 के बराबर हो जाएगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। और यदि ये टर्म 0 हो गया तो हमारे पास बचेगा bx प्लस c, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद। लेकिन इसीलिए हम a को 0 के बराबर नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, द्विघात बहुपद नाम से क्लियर हो गया, घात कितना होगा, तो त्रिघात बहुपद नाम से 3 घात, तो मैक्सिमम घात इसका कितना है, 2। तो शून्यक कितना होगा, मैक्सिमम घात। अब एक तो शून्यक पहचानने का ये तरीका आपका है, शून्यक पहचानने का ये तरीका हो गया कि मैक्सिमम घात हम देख लेंगे। कोई भी अगर आपका बहुपद दिया हुआ है, पोलिनोमियल दिया हुआ है, तो उसका मैक्सिमम घात देख लेंगे, बता देंगे शून्यक कितना। इसका पूछ देगा कितना शून्यक है, 2 है, मैक्सिमम घात से पता चल गया। देन त्रिघात बहुपद के यदि व्यापक रूप देखें तो वो होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। अब सिंपल सा बात है, त्रिघात बहुपद मैक्सिमम घात कितना, 3। इसका भी शून्यक जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, शून्यक जो इसका हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये तो देखिए, अब किसी बहुपद का मतलब बहुपद को देखकर आप बता सकते हो उसका शून्यक कितना है, उसका घात कितना है। इसमें कोई दिक्कत होगा, मुझे तो नहीं लगता है, नहीं होना चाहिए। जिस मैक्सिमम जितना घात उतना उसका शून्यक। अब बहुपद के घात देखकर बता देंगे शून्यक कितना है, बता देंगे ना, बताओ नहीं तो मार देंगे आंख में, ठीक है। तो बता दीजिएगा शून्यक देखकर, सॉरी घात देखकर। अब देखिए, ग्राफ के रूप में आपसे पूछता है। ग्राफ के रूप में कहने का मतलब है कि आपको एक ग्राफ दे देगा और पूछेगा कि इसका घात कितना है।
ग्राफ देकर घात पूछेगा। आप पढ़े होंगे तो पता होगा, आप पढ़े भी होंगे। जैसे ये होगा y, इसे हम y एक्सिस बोलते हैं, x एक्सिस, y डैश यानी y नेगेटिव, x डैश यानी x नेगेटिव। इसमें ये होता है इसका निर्देशांक 0,0, खैर नहीं लिखते हैं। ऐसे ग्राफ देकर अगर कोई पूछ देगा, ऐसे दे दिया, अब बोला कि ये जो हमारा जो ये जो ग्राफ है इसका शून्यक कितना होगा, ये जो लाइन काटा है वो इसका शून्यक कितना होगा। अब भाई ये कैसे पता चलेगा कितना शून्यक होगा, तो ध्यान दीजिए, ग्राफ जब भी देगा शून्यक पूछेगा। चलिए आंख मूंदे बोलिए, ग्राफ जब भी देगा शून्यक पूछेगा तो x पर जितना बार काटा है उसका शून्यक उतना ही होता है। आंख बंद, x पर जितना बार काटा है उसका शून्यक उतना होता है। ठीक है, याद हो गया। x पर कितना बार काटा है, एक यहाँ पर काटा है, यहाँ पर कितने बार काटा, 2 बार। तो शून्यक जो होगा, शून्यक यानी इसे मूल भी कहते हैं शून्यक को, जिसे रूट आगे चलकर पढ़ेंगे हम, रूट कहते हैं। शून्यक कितना हो गया, 2। अगर यही ग्राफ, सेम ग्राफ, अगर ये ग्राफ बस यहां तक रहता, y से मतलब नहीं है y को कितना बार काटा है, y को कितने बार काट सकता है। यदि यही ग्राफ केवल यहां तक रहता तब इसका शून्य क्या होता। तो सिंपल सा बात है, x को हम देखेंगे, x को कितना बार काटा, एक बार, ग्राफ एक। यदि यही ग्राफ ऐसे हो जाता, अब कितना हो गया इसका शून्यक, 1 काटा, 2 काटा, 3 काटा। ये नहीं देखना है निगेटिव काट रहा है पॉजिटिव काट रहा है, काट रहा है कितनी बार, 1 2 3, शून्यक हटकर हो जाएगा 3। तो इस तरह आप शून्यक निकालना किसी चीज का जान गए होंगे, रैखिक बहुपद भी जान गए होंगे, द्विघात और त्रिघात बहुपद भी जान गए होंगे। बहुपद से आप शून्यक निकाल सकते हैं, ग्राफ द्वारा भी आप शून्यक निकाल सकते हैं। अब चलिए, अब बिना देर किए चलते हैं 2 नंबर। तो चलिए आगे हम 2 नंबर टॉपिक जो हमारा है, 2 नंबर टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, दूसरे नंबर उसमें पढ़ेंगे किसी बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध। और किसी बहुपद का शून्यांक और गुणांक में संबंध क्या होता है ये पढ़ेंगे। रैखिक बहुपद का पहले भी पढ़ चुके हैं क्लास 9th में। मान लीजिए रैखिक बहुपद कोई है ax + b = 0, तो इसका शून्यांक निकालना काफी सिंपल होता है, केवल x का मान निकाल देंगे, तो a माइनस का b प्लस में इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब यहां से हम देखेंगे x का मान निकाल देंगे, माइनस का b/a, ये हो गया हमारा x का मान। ये रैखिक बहुपद का शून्यांक हो गया, जो क्योंकि रैखिक बहुपद का शून्यांक x का मान कितना आया, 1 आया, क्योंकि रैखिक बहुपद का शून्यांक कितना होता है, 1 होता है। चूंकि अब लेकिन द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद के लिए हमारा जो होता है 2 होता है। अब वो कैसे निकालेंगे, पहले तो शून्यांक निकालना सीखेंगे ना, तब ना। अब देखिए द्विघात बहुपद, जैसे कि द्विघात बहुपद हमने लिए जो कि होता है ax² + bx + c = 0। ये हमारा कैसा बहुपद है, द्विघात बहुपद है, कोई शक नहीं है, क्योंकि इसका मैक्सिमम घात कितना है, 2 है। ऐसे पहचानने के लिए पहचान जाएगा ना कैसा बहुपद है, द्विघात है, मैक्सिमम पावर कितना हो गया, 2। वैसा भी देता है क्वेश्चन, वो स्क्वायर में करके दे देगा। ठीक है, अब इसका 2 है तो इसका तो हमारे पास पहले शून्य कितना आएगा, 2 आएगा। लेट कर लेते हैं, एक अल्फा आएगा, एक बीटा, मान लिए अल्फा बीटा की जगह पर कुछ भी आएगा। इसका शून्य को 2 आएगा, एक अल्फा आएगा, एक बीटा आएगा। ठीक, ax² + bx + c का शून्य कितना, 2 आएगा, अल्फा एक बीटा। निकालते कैसे है, सिंपल सा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, बीच वाले को ऐसा तोड़ते हैं कि या तो बीच वाले को ऐसे तोड़ते हैं कि गुना करके कितना आ जाए, दोनों गुना करने पर जितना आया है और जोड़िया घटाकर जो बीच वाला है वो आ जाए, ऐसे करके निकालते हैं। आपको गुणनखंड जब पढ़े होंगे गुणनखंड विधि से बनाते हैं, या फिर शून्यांक निकालने का और भी तरीका है, जैसे हम d निकालना पड़ता है, d बराबर होता है b² - 4ac। ठीक, और उसके बाद हमें x का मान निकलता है, x का मान क्या होता है, -b ± d/2a, d वही छोटा d है, d/2a। इस तरह से हम निकालता है, एक बार प्लस में आता है, एक बार माइनस में आता है, तो 2 हो जाता है द्विघात बहुपद के लिए। तो खैर ये तो बात अलग है। अब हमें क्या समझना है कि हमें शून्यांक और गुणांक में संबंध देखना है, शून्यांक और गुणांक में संबंध। तो शून्यांक क्या है, अल्फा एक बीटा, 2 शून्यांक अल्फा बीटा। और देखिए अल्फा प्लस बीटा शून्यांकों का योग जो होता है वो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा जो हमारे शून्यांकों का योग जो होता है वो क्या होता है, वो होता है -(x) का गुणांक
एक्स का गुणांक अब बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा हमारा शून्यंक हो गया और ये एक्स का गुणा का एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया, ये दोनों एक्स और एक्स स्क्वायर का। तो ये हमारा शून्यंक और गुणांक में संबंध हो गया, इसे बोलते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा जो है उसका यदि हमें निकालना, अल्फा प्लस बीटा निकालना, शून्यंकों का योग निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, एक्स का गुणांक करेंगे, माइनस का चिन्ह तो रहेगा। एक्स का गुणांक कितना है, ये एक्स हो गया तो इसका गुणांक ये होता है माइनस का बी अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर गुणांक ए, ये होता है ए। और ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट पूछेगा, इस पे क्वेश्चन देगा, इस पर भी आई यानी बुलाइल वर्टिकल आई ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला ये फॉर्मूला है। इस क्वेश्चन पर, इस फॉर्मूला पर क्वेश्चन आएगा ही। अल्फा प्लस बीटा जो हमारा हो गया माइनस बी बटा ए, यानी एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। देन हम करेंगे अल्फा इंटू बीटा, अब गुणांक का योगफल हो गया, गुणांक का गुणनफल देखते हैं। तो जब इसका गुणनफल करेंगे तब क्या होगा, गुणनफल के लिए हमें क्या चाहिए, गुणनफल के लिए होता है जो नियत पद है, नियत बट्टा क्या होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी जो कांस्टेंट है हमारा, इसमें कांस्टेंट क्या है, सी कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है ए, यानी सी कांस्टेंट है, यानी सी बाई ए, ये भी याद रखिएगा। अब इस फॉर्मूला का यूज करके हम समीकरण भी बनाएंगे, जो कि आपको बताया था कि इसी वीडियो में बताएंगे कि समीकरण कैसे बनता है। तो अल्फा बीटा ये नियत एक्स स्क्वायर का गुणांक है, सी बाई ये करके हम लिख सकते हैं, ये सी बाई ये हो गया। और देखिए अल्फा प्लस बीटा हो गया, अल्फा इंटू बीटा हो गया, इसका बहुपद का गुणांक। अब देखिए टॉपिक नंबर 3 नंबर टॉपिक पर हम चलते हैं। चलिए बच्चों आ गए हैं अब हम टॉपिक नंबर 3 पर। इसमें हमें पढ़ना है शून्यंकों का योग तथा गुणा से समीकरण का निर्माण। अब क्या करता है आपका क्वेश्चन में कि शून्यंक दे देगा, इसका योग दे देगा शून्यंक का, कि लीजिए भाई शून्यंक का योग समथिंग है और इसका गुणनफल समथिंग है। अब इससे हमें इक्वेशन निकाल के दीजिए, 2 नंबर में देगा, 1 नंबर में देगा, 1 नंबर में तो कंफर्म देगा, कोई शक नहीं है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। इस समीकरण का इक्वेशन जो होता है, समीकरण इसका फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, वो होता है एक्स स्क्वायर, समीकरण निकालने का। यदि क्या क्या दिया हो, शून्यंकों का योग दिया हो, गुणा दिया हो, इसके उसका जो है योग या गुणा दिया हो, तब समीकरण होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यंकों का योग इंटू एक्स प्लस का शून्यंकों का गुणा। अब समझ में आया? ये जो होता है हमारा समीकरण का, मतलब समीकरण निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यंकों का योग, यानी जो दिया होगा शून्यंकों का योग, या फिर प्लस शून्यंकों का गुना। अब जैसे मान लीजिए हमको दे दिया कि शून्यंक, जैसे हम पिछले बार द्विघात समीकरण शून्यंक क्या बताया, अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा मान लीजिए दे दिया 2, और अल्फा इंटू बीटा दे दिया आपका 3। अब बोला कि ये अल्फा प्लस शून्यंकों का योग 2 है, और क्वेश्चन एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, शून्यंकों का योग 2 है और शून्यंकों का गुणनफल 3 है। तो इससे हमें क्या ज्ञात कीजिए, इक्वेशन ज्ञात करके दीजिए। तो हमारा जो इक्वेशन होगा, इक्वेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यंकों का योग कितना है, 2 दिया है, इंटू एक्स प्लस शून्यंकों का गुणनफल कितना है 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या हो जाएगा इक्वेशन। अब देखिए शून्यंकों का योग तथा गुणा से इक्वेशन ज्ञात करने में तो दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत होगा फिर सही नहीं होगा, दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतना सिंपल तरीका है। एक्स स्क्वायर याद कीजिए, आंख मूंदिए, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यंकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यंकों का गुणा। 2-3 बार रिपीट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यंकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यंकों का गुणा। इक्वेशन ज्ञात कर लीजिए, योग दिया रहेगा। योग कैसे ज्ञात करते हैं, अगर मान लीजिए इक्वेशन देकर योग पूछ दे तो बताया भी, पिछला टॉपिक जो आपका क्या था 2 नंबर था। अब चलिए देखते हैं टॉपिक नंबर 4। चलिए तो आगे है टॉपिक नंबर 4 पर। टॉपिक नंबर 4 में हमें क्या पढ़ना है, बहुपदों के विभाजन एल्गोरिथम के बारे में।
अब बहुपद का विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, इसमें मैक्सिमम हमें ये भी क्वेश्चन, इसका भी एक क्वेश्चन रहेगा। इससे हम क्या करते हैं कि दो बहुपद दे देगा और बोलेगा, जैसे ये रैखिक बहुपद हो गया और ये आपका दीर्घात बहुपद, पहचान में आएगा ये कैसा है, रैखिक है क्योंकि पावर कितना है, दीर्घात, और बोलेगा कि इसका इससे भाग दीजिए, मतलब इस बहुपद को इससे भाग दीजिए। और भाग कैसे देते हैं, बहुपद में भाग कैसे देते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है x+2, किससे भाग देना है, किसको देना है, 2x² प्लस 3x प्लस का 1। अब देखिए भाग देने के लिए क्या कहते हैं, भाग देने के लिए पहले चेक किया जाता है कि ये जो है x का पावर, ये जो है x का पावर यानी पहले का, ये जो पहला है इसका पहले से ज्यादा है कि नहीं, तो ये x है, ये x² है, ज्यादा है, कितना ज्यादा है, पहला कितना ज्यादा है ये चेक करते हैं, कितना ज्यादा है, ज्यादा कितना है, x ज्यादा है, 2x ज्यादा है, कितना ज्यादा है 2x, यानी हम x को 2x से यदि हम गुना कर देंगे तो 2x² हो जाएगा। यदि हम x को इसमें हम 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x² हो जाएगा। हमें वही देखना है ये 2x² कैसे आएगा, कितना ज्यादा है, 2x ज्यादा है, 2x ज्यादा है, 2x से हम क्या कर देंगे, पहले लेते हैं 2x, ठीक है 2x ले लिए। अब देखिए x ये कितना ज्यादा था, 2x ज्यादा था, तो हम 2x से कटे। अब 2x से क्या करते हैं, यहां से अगर ऐसे होता है, ये 10 और 5 होता है, तो ये दो क्या करते हैं, कैसे दो लिखते हैं, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 यानी गुना करके लिखते हैं 10, हम ना 10 करते हैं, ठीक है वही करेंगे हम। अब इससे हम इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करके देखते हैं, तो ये हो जाएगा 2 से 2 रहेगा, x से x का x², प्लस का चिन्ह है प्लस रहेगा। अब 2 × 2 यानी ये तो केवल चर का होगा, अचर का होगा, तो 2 × 2 कितना हो गया 4, और ये हो गया x। अब देखिए यहाँ पर घटाने के लिए क्या करते हैं, पहले साइन चेंज करना होगा, जो प्लस रहेगा, मान लीजिए प्लस है माइनस, ये प्लस है माइनस, साइन चेंज कर दिए। अब देखिए कटता है 2x² 2x² में से 2x² क्या जाएगा, खत्म पूरा, माइनस का 4x, ये कितना हो गया 3x + 1, माइनस का 4x, माइनस का 4, माइनस का 4 में से 3 जाएगा कितना, माइनस का 1 यानी माइनस का x, और प्लस का जो 1 बचा उसे हम लिख देंगे। अब देखेंगे ये वाला, ये और इसमें कितना ज्यादा है, बरोबर है तो कटेगा, कम हो जाएगा तब नहीं कटेगा, तो कितना है, ये बरोबर है, तो बरोबर है तो कितना, ये क्या है, और इसमें क्या है, ये +1 है, इसमें क्या है माइनस x लाने के लिए इसमें क्या गुना करेंगे, -1 से गुना कीजिए ना, -1 से गुना कर दीजिए, -1 से गुना कर दीजिए, -1 से गुना करेंगे तो ये -x हो जाएगा। अगेन फिर से गुना करेंगे, अब इससे -1 से गुना किए -x, अब देखिए -1 अब 2 से गुना करेंगे तो 2 × 1 तो 2 होगा, 2 × 1 = 2 होगा, लेकिन चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, पढ़े होंगे अच्छे से तो प्लस माइनस। अब हम क्या करते थे, एक जगह करेंगे, एक बार जो नियम बन गया सो बन गया, हर जगह होगा, माइनस है तो प्लस है, माइनस है तो प्लस, दोनों प्लस हो गया, x से x खत्म, 2 + 1। अब माइनस ये वाला चिन्ह भूल जाइए, अब जैसे ये वाला चिन्ह भूल गए थे वैसे ये वाला चिन्ह को याद नहीं रखना है, नीचे वाला आपका चिन्ह हो गया, तो 2 + 1 कितना हो गया 3। अब ये हो गया आपका आंसर। ये नहीं कि यहाँ तक पूरा बनाइए और ये 3 की जगह आप लिख दीजिए क्या, -2 और -1 यानी -1। अब मार कर ये स्वर गर्दा उड़ा दिए है, तो गर्दा उड़ जाएगा, नहीं करना है, ध्यान देना है थोड़ा सा। इस तरह से समझ में आया होगा कैसे होता है, समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना ना भूले, बहुत जरूरी है शेयर करना। उस लड़के तक पहुंचे जिसका एग्जाम है 14 तारीख को, बेचारे उसका भी, हाँ पहले देख लीजिए अपने, उसके बाद शेयर कीजिए। एक बार में समझ नहीं आएगा, दूसरी बार देखिए, तीसरी बार देखिए, क्यों नहीं एक बार में समझ आ गया, इतना अच्छा नॉर्मल तरीके से तो बताएंगे। अब तीसरा चैप्टर कल करेंगे। थैंक यू।